इस बंदे को गलती से दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है, जबकि उसकी जगह पर हीरोज के ग्रुप को बुलाया गया था। तो ऐसा ही होता है आज के हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ, जिसका नाम ताकुमी इरुमा है, जो कि गॉड की गलती की वजह से उस दुनिया में समन हो जाता है। और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए गॉडेस उसे एक वरदान देती है, जिससे वो उस दुनिया की कोई भी स्किल को चूज कर सकता है। और अब ताकुमी कौन सी स्किल को चूज करेगा और उसकी आगे की जिंदगी में क्या होगा, ये जानने के लिए तुमको इस एनिमे को पूरा देखना होगा। और अब एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ताकुमी देखता है कि वो किसी और ही जगह पर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक गोडेस खड़ी होती है और वो ताकुमी से कहती है, तुम एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो चुके हो, अदर वर्ल्ड के समनिंग स्पेल की वजह से। इसके बाद वो गोडेस उसे अपना नाम बताती है, जो नोलेन होता है। और अब वो ताकुमी से माफी मांगने लगती है और उसे बताती है कि वो गलती से दूसरे लोगों के साथ समन हो गया है। ये सुनकर ताकुमी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है ये कैसे हो गया। जिसके बाद नोलेन उसे समझाती है, जो अदर वर्ल्डर समनिंग स्पेल है वो अलग अलग दुनिया से रेंडमली लोगों को चुनता है। तुम लिस्ट में नहीं थे, पर पता नहीं तुम फिर भी समन कैसे हो गए। इसके बाद वो कहती है, ये जो अदर वर्ल्ड समनिंग स्पेल है वो काफी खतरनाक है और इस दुनिया के लोग और अर्थ के लोगों के बीच काफी अंतर है। इसमें इतना ज्यादा खतरा है कि जो माइल्ड गार्ड होता है वो खुद भी तबाह हो सकता है, इसलिए इस स्पेल को यूज करना मना है। लेकिन फिर भी एक नेशन ने इस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया और जब मुझे पता चला कि इस स्पेल का यूज किया जा रहा है तो मैंने भी उसमें अपनी टांग अड़ा दी, पर फिर भी मैं इस स्पेल को रोक नहीं पाई और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। बाकी लोग जिन्हें समन होना चाहिए था वो सेफ्टी के साथ होली सीड नोए एम्पायर में समन हो चुके हैं। जिसके बाद ताकुमी कहता है, इसका मतलब तो मैं यहाँ गलती से आया हूँ ना, तो फिर मुझे उस जगह वापस भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। जिस पर नोलेन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने गुस्से में सारी चीजें बर्बाद कर दी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि उस स्पेल को दोबारा कोई भी यूज ना कर सके, और ना ही मेरे पास कोई बॉडी बची है तुम्हें वापस देने के लिए, और इसीलिए तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। और इतना कहकर तो वो ताकुमी से माफी मांगने लगती है। ये सुनकर ताकुमी को गुस्सा आ जाता है और वो नोलेन से कहता है, तुम इतनी जल्दी माफी मांगकर ये सब कैसे बोल सकती हो। और अब ताकुमी कहता है कि मेरे साथ क्या होगा, जिस पर नोलेन उसे बताती है कि तुम दोबारा जिंदगी जी सकते हो, माइल गार्ड के एक रेजिडेंट के तौर पर। तब ताकुमी कहता है, तो क्या मैं भी उस एम्पायर में समन हो जाऊंगा। जिस पर लोरेन उसे बताते हैं कि पर तुम्हें वहाँ के लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। तब ताकुमी कहता है, ऐसा क्यों, मुझे समन करने के बाद भी वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। जिस पर नोलेन उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उनके टारगेट नहीं हो, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका कारण मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के साथ एक अलग वर्ल्ड में भेज दूंगी और साथ ही मैं तुम्हें ब्लेसिंग भी दे दूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी एनिमे या गेम्स में होता है। मैं तुम्हें एक फैंटेसी दुनिया में भेजने वाली हूँ, तो तुम बहुत एक्साइटेड हो ना। और अब ताकुमी थोड़ा सोचने के बाद हाँ बोल देता है और फिर उससे पूछता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ड्रैगन और गोब्लिन जैसे मॉन्स्टर भी होंगे क्या। जिस पर लोरेन उससे कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें स्किल एंड ब्लेसिंग दे रही हूँ। इसके बाद नोलेन कहती है कि अब तुम्हें वहाँ भेजने का समय आ गया है, तुम अपना स्टेटस देख सकते हो। जिसके बाद ताकुमी जैसे ही स्टेटस बोलता है उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो 17 साल का हो जाएगा, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में वो 40 साल का होने वाला था और वो एक सैलरीमैन था। ये देखकर नोलेन कहती है कि अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाओ, इस दुनिया में तुम सैलरीमैन नहीं हो गई। हीरो और वॉरियर दोनों अलग अलग पॉसिबल जॉब्स हैं, और अगर तुम एक एडवेंचर बनना चाहते हो तो तुम स्वॉर्डमैन, थीफ, नाइट या फिर हंटर बन सकते हो। और अगर तुम्हें प्रोडक्शन जॉब करनी है तो तुम हर्बलिस्ट, अल्केमिस्ट, ब्लैक स्मिथ या फिर एक कारपेंटर बन सकते हो। ये सुनकर ताकुमी कहता है, मैं फाइट तो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे प्रोडक्शन जॉब भी चुननी होगी। और अब नोलेन कहती है, जो स्किल तुम्हें मिली है अगर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हें उसकी जॉब भी मिल जाएगी। और अगर तुम प्रोडक्शन जॉब को चुनना चाहते हो मैं तुम्हें एक यूजफुल स्पेल दूंगी और अपने आप को मोस्टर से बचाने के लिए तुम्हें रिकवरी मैजिक की जरूरत होगी। जिसके बाद वो ताकुमी को सभी पावर दे देती है और कहती है, अपनी एसगार्ड कॉन्टिनेंट की जर्नी को एंजॉय करना और अपना जीवन अच्छे से बिताना। इतना बोलने के बाद वो ताकुमी को उस दुनिया के अंदर भेज देती है। इसके बाद ताकुमी अपने चेहरे को नदी में देखता है और काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाद वो अपने बैग को खोलकर देखता है जिसमें कुछ पैसे और खाना होता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को देखता है जहाँ पर उसी गॉड की ब्लेसिंग मिल चुकी है। इसे देखकर वो कहता है कि लोगों को इस ब्लेसिंग के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए। वो अब देखता है कि वे उस ब्लेसिंग को छुपा सकता है। जिसके बाद वो अपनी ब्लेसिंग को छुपा देता है। वो अपने आइटम बॉस के साथ भी ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक को ट्राई करने की सोचता है, लेकिन अब वो कहता है कि अगर मैं यहाँ फायर मैजिक का यूज करता हूँ तो यहाँ पर आग भी लग सकती है। इसके बाद वो वाटर बॉल और विंड कटर को यूज करने के देखता है जिन्हें वो काफी आसानी से यूज कर सकता है। और अब ताकुमी अलग अलग मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में एक फैंटेसी दुनिया है। इसके बाद वो एक विलेज को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अब आगे चलकर उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और अब उसे अप्रेजल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये लकड़ी का टुकड़ा काफी हाई क्वालिटी का है, जिसे यूज करके वो काफी सारे मैजिक आइटम और एक छड़ी बना सकता है। और अब ताकुमी अपनी मॉडलिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसका यूज करके वो काफी सारे सामान को बना सकता है। और अब वो उस लकड़ी के टुकड़े से एक स्पेयर बना लेता है। बाद उसे वुड वर्किंग नाम की एक स्किल भी मिल जाती है। वो उस जगह को अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो काफी सारे रेयर प्लांट्स हैं जिनका यूज करके वो अलग अलग तरीके के पोशन और मेडिसिन बना सकता है। जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड
डिहाइड्रेट हो जाता है, इसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही हर्बल्स को इकट्ठा कर लेता है। और अब वो देखता है कि इतना सारा सामान उसके बैग में तो नहीं आ सकता, जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स का यूज करता है और सभी सामान को उसके अंदर डाल देता है। वो आइटम बॉक्स ताकिमी को बहुत पसंद आता है, जिसके लिए वो वर्ड को शुक्रिया बोलता है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की वो ताकिमी के पीछे रहकर छुप जाती है, क्योंकि एक रैबिट मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। अब वो रैबिट ताकुमी की तरफ गुस्से से देखता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर ताकुमी काफी डर जाता है और अपने स्पीयर को उठा लेता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद ताकुमी को स्पीयरमैनशिप नाम की एक स्किल मिल जाती है और अब वो अपनी जॉब को देखता है, जो कि एक वायरल की हो चुकी है। इसे देखकर ताकुमी कहता है ये तो मुझे नहीं चाहिए था। और अब वो लड़की ताकुमी से कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जिस पर ताकुमी कहता है कोई बात नहीं। और अब वो उससे पूछता है तुम कौन से विलेज से हो, जिस पर वो उसे बताती है मैं बोर्ड विलेज से हूँ और मैं यहाँ कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आई थी, पर अब मैं इस जंगल में खो चुकी हूँ। जिस पर ताकुमी कहता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ विलेज आ सकता हूँ? वो लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम इस रैबिट को भी अपने साथ लेकर आओगे? जिस पर ताकुमी कहता है हाँ, और इतना कहकर वो उस रैबिट को अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। और अब ताकुमी से कहती है तुम तो काफी कमाल के हो, जिसे सुनकर ताकुमी डर जाता है और कहता है कि लगता है मुझे अपने आइटम बॉक्स को भी छुपाना होगा। इतना कहकर वो अपने आइटम बॉक्स को छुपा देता है और अब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और अब हमें उस लड़के का नाम पता चलता है जो मोली होता है। और अब हमें उसी एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरोज भी समन हो चुके हैं और उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन लोगों से कहती है कि तुम्हारा वेलकम है इस दुनिया में, ये वो दुनिया नहीं है जहाँ से तुम आए हो, बल्कि ये अलग दुनिया है और हम लोगों ने तुम्हें यहाँ समन किया है जिससे कि तुम अपनी हीरोज की पावर का यूज करके हमारी दुनिया को बचा सको। ये सुनकर हीरोज कहते हैं हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुम खुद समझ जाओगे। इसके बाद वो उन लोगों को अपना चेहरा दिखाकर अपना नाम बताती है, जो कि एलिजाबेथ होता है। और अब वो बताती है कि वो उस एम्पायर की पहली एम्प्रेस है। तभी हम देखते हैं कि एक हीरो जिसका नाम अकाने है, उसे गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग मिली है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो एलिजाबेथ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। और अब अगले सीन में हम लोग ताकिमो को देखते हैं, जो कि उस लड़की को उसके विलेज के अंदर पहुंचा देता है। और फिर मोरी के पेरेंट्स बांगा और मार्था ताकिमो के शुक्रिया कहते हैं उसकी बेटी को बचाने के लिए। और अब मार्था ताकिमो की तारीफ करती है और कहती है तुम काफी कमाल के हो, इतनी छोटी उम्र में भी तुम तो ट्रैवल कर रहे हो ग्रेटेस्ट इकट्ठा करने के लिए। जिस पर ताकुमी कहता है हाँ, और उनसे कहता है कि क्या मैं थोड़े समय के लिए इस विलेज में रुक सकता हूँ? जिससे बांगा कहता है हाँ क्यों नहीं, और इस जगह में मेडिसिन के लिए काफी इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं और यहाँ पास में ही वैन की खदानें भी हैं। और अब बोबन वो कहता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है, इसलिए वो खनिज के बारे में बहुत कुछ जानता है। और अब बांगा कहता है विलेज में कोई इन नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक घर बनाए। जो सुनकर ताकुमी काफी खुश हो जाता है। और फिर बांगा उससे कहता है मुझे माफ करना, ये बहुत छोटी जगह है लेकिन ये तुम्हारे लिए फ्री है। जिसके बाद वो ताकुमी के घर बनाने लगते हैं। और अब ताकुमी देखता है कि वहाँ काफी सारी घास होती है, जिसे देखने के बाद ताकुमी अपने मैजिक को यूज करता है और सारी घास को साफ कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकुमी मैजिक यूज कर सकता है। और सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और ताकुमी के घर को बनाने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ताकुमी के घर को पूरी तरह से तैयार कर देते हैं, जहाँ पर ताकुमी कहता है कि मैंने अपनी ब्लैक स्मिथ और वुड वर्किंग और कारपेंटर की स्किल की वजह से यहाँ पर काफी अलग अलग फर्नीचर बना दिए हैं। और अब वो अपने स्टेटस को देखता है और कहता है कि क्या मैं अपनी जॉब चेंज कर सकता हूँ? इसके बाद वो चेक करने लगता है और उसे जॉब चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है और अब ताकुमी अपनी जॉब को चेंज करके फिर से अल्केमिस्ट रख लेता है। इसके बाद वो कहता है कि मैंने बोबोन के साथ मिलकर काफी अलग अलग चीजों को माइन किया है। और अब वो देखता है कि अगर वो माना के साथ और को इम्यून करेगा तो उसे इंग्रेडिएंट मिल सकते हैं। फिर वो कहता है कि नॉर्मली तो ये एक भट्टे के द्वारा किया जाता है, पर क्योंकि मैं एक फैंटेसी दुनिया में हूँ तो यहाँ सब कुछ मैजिक से हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी अल्केमिस्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो काफी मेहनत करने के बाद एक आयरन इंग्रेडिएंट बना ही लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। और अब वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहूं तो मेरे पास काफी आयरन और कॉपर हो जाएगा, जिसका यूज करके वो अलग अलग चीजों को बना सकता है। और फिर वो और भी ज्यादा चीजों को बनाने लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है, जहाँ पर मोली ताकुमी के लिए डिनर लाई होती है। और अब वो जैसे ही गेट खोलती है वो काफी डर जाती है क्योंकि ताकुमी जमीन पर गिरा पड़ा होता है। जिसके बाद वो बाकी लोगों को भी वहाँ बुला लेती है। और अब हमें पता चलता है कि ताकुमी ज्यादा माना यूज करने की वजह से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मार्था उसे डांटने लगती है और कहती है कि आगे से इतना माना यूज मत करना। और अब बांगा ताकुमी को हीलिंग पोशन देता है, जिसे पीने के बाद उसका सारा माना वापस से आ जाता है। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं बिना किसी रुकावट के फिर से क्राफ्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि मार्था और मोली वहीं पर रुक जाते हैं कि वो ताकुमी पर नजर रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेता है और अब उनका यूज करके वो काफी सारे टूल्स और यूनिटीज भी बना लेता है, जिसकी वजह से उसका अल्केमिस्ट का लेवल बढ़कर 32 हो जाता है। इसके बाद वो अपने मैजिक को यूज करके बोबोन के साथ एक तलवार बनाता है, जिसकी वजह से उसका किस्मत का लेवल बढ़कर 40 हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकुमी बांगा पास जाता है और उससे एक हीलिंग पोशन मांगता है, क्योंकि वो भी एक हीलिंग पोशन को बनाना चाहता है। और अब हीलिंग पोशन बनाते हुए ताकुमी को पिछली जिंदगी की याद आती है, जहाँ पर उसने बचपन में कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे। और अब पोशन बनाने के बाद वो देखता है कि इनका कलर काफी
काफी डिफरेंट है और फिर वो क्या सोचता है कि शायद मुझसे इन्हें बनाने में कोई गलती हो गई होगी। इसके बाद वो कहता है कि मुझे इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना है और अब सीन चेंज होता है जहाँ पर ताकुमी एक जहरीली हर्ब को खा लेता है जिससे कि वो मरने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अब प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्मो बोअर आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है और अब वो बोअर ताकुमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर ताकुमी डर जाता है और अपने स्पेयर को निकाल लेता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका स्पेयर ही टूट जाता है जिसकी वजह से ताकुमी दूर जाकर गिरता है और उस बोर को कुछ भी नहीं होता है और अब वो काफी गुस्से में ताकुमी के ऊपर दहाड़ता है जिसे देखकर ताकुमी भी अपने अलग अलग मैजिक को उसके ऊपर यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बोर को कुछ भी नहीं हो रहा होता है और अब ताकुमी अपनी अल्टीमेट स्किल को यूज करने की सोचता है और जैसे ही वो बोर उसके ऊपर अटैक करता है तो ताकुमी उसे डोज करता है और अपनी अल्टीमेट स्किल को यूज करके उसे डिकम्पोज कर देता है। जिसके बाद वो एक पॉइजन स्पाइडर के पास आता है जो कि काफी घायल होता है जिसके बाद ताकुमी उसे हील करता है वहां से जाने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि टेम स्किल अकॉर्ड हो जाती है। ये देखकर ताकुमी कहता है कि तो क्या मैं इसका मतलब ये है कि ये स्पाइडर मेरा पेट बन सकता है। ताकुमी अभी स्पाइडर के पास जाता है और उसे एक नाम देता है। ताकुमी विलेज लौट जाता है और उसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसके साथ में एक बोर होता है जिसे ताकुमी हरा चुका है। दोबारा से सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि एक पॉइजन स्पाइडर ताकुमी का पेट होता है। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और बागा उसे बताता है कि वो उस बोर के दांत, चमड़े और खाल को शहर के अंदर सेल कर सकता है। जिसके बाद ताकुमी उससे पूछता है कि यहाँ सबसे नजदीक शहर कौन सा है। बागा कहता है कि बोल्डोन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग मजे कर रहे होते हैं और अब वो बागा कहता है कि वैसे ताकुमी जैसा आदमी इतने छोटे से विलेज में नहीं रहना चाहता होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम गोडेस नोलन को देखते हैं जो कि ताकुमी को देख रही होती है और अब तभी वहां पर एक दूसरी गोड आती है और वो उससे कहती है कि तुमने इसे स्पेशल बॉडी और एक ब्लेसिंग भी दी है और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तुमने उसे पूरा 1 साल पास्ट में भेज दिया है जबकि इस टाइम सिडोनिया एम्पायर में समनिंग स्पेल एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए